जंगल की सरहद पर एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था, जिसे सदियों से भूतों का कुआं कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर से अक्सर खौफनाक और अजीब और गरीब आवाजें आती थीं। किसी को नहीं मालूम था कि इन आवाजों की वजह क्या है, मगर सब उसे खतरनाक समझते थे और उसके करीब जाने से गुरीज करते थे। शेर बादशाह ने महसूस किया कि खुश्क साली के बाद उसको साफ और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना जंगल के लिए ज़रूरी है। उसने उस खतरनाक मुहिम के लिए एक टीम का इंतखाब किया, जिसमें उसके सबसे ज्यादा काबिल एतमाद साथी शामिल थे। साथियों, ये कुआं पानी का एक बड़ा जखीरा हो सकता है, मगर इसका खौफ हमें बरसों से परेशान कर रहा है। हमें इस कुएं के राज को फाश करना होगा और इन खौफनाक आवाजों को खत्म करना होगा। मैंने इस काम के लिए आपको चुना है। हाथी की ताकत, गधे की मेहनत और लूमड़ी की होशियारी। बादशाह सलामत। ये कुआं सिर्फ खौफनाक नहीं, बल्कि इसकी गहराई भी गैर मामूली है। कुएं में नीचे जाने से पहले हमें पानी के बहाव और अंदरूनी गूंज का जायजा लेना होगा। मेरा मशवरा है कि हम कुएं में कोई हल्की चीज भेजें, ताकि अंदर के हालात और अंदरूनी रुकावटों का अंदाजा एक लगाया जा सके। लूमड़ी दुरुस्त कहती है, हम बगैर समझे अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मगर इस काम के लिए हम किसी माहिर को क्यों न बुलाएं? बादशाह सलामत। मैं एक ऐसे माहिर को जानता हूं जो जेरी जमीन आवाजों का राज जानता है, और वो कोई आम जानवर नहीं है। वो हमारा पुराना दोस्त मगरमच्छ है। उसे नीचे की आवाजों का बेहतर इल्म होगा। अलबत्ता मैं आपका वफादार हूं, इसलिए मैं गधे की जगह जाऊंगा और इस कुनवई को साफ करने के लिए जवाहिरात लाऊंगा। भेड़िया, तुम्हारी लालच खत्म नहीं होती। इस कुएं में कोई जवाहिरात नहीं है। गधे की मेहनत यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, और मगरमच्छ को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। बादशाह सलामत। अगर लोमड़ी बहन इजाजत दें तो मैं हल्की चीज के तौर पर कोई में रस्सी से बांधे हुए पते नीचे भेज सकता हूं, ताकि उनके गिरने की आवाज से कोई की गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। ये सबसे महफूज तरीका है। बहुत खूब, यही हिकमत है। लूमड़ी, तुम गधे की मदद करोगे। हाथी, तुम हिफाजत करोगे और कुनवे के इर्द गिर्द की रस्सियों को मजबूती से थामोगे। भेड़िया, तुम मेरे साथ रहोगे और कोई और साजिश करने की कोशिश नहीं करोगे। गुद्धे ने लोमड़ी की रहनुमाई में रस्सी के साथ पत्तों के गुच्छे कुएं में डाले, और लोमड़ी ने अपनी तेज समात से आवाजों को सुनकर गहराई का अंदाजा लगाया। उन्हें मालूम हुआ कि कनवा बहुत गहरा है, मगर उसके अंदर एक अजीब वो गरीब और खौफनाक आवाज मुसलसल आ रही है। उस खौफनाक आवाज ने सबको बेचैन कर दिया। भेड़िया मौका से फायदा उठाने के लिए तैयार हो गया। अरे बादशाह, ये तो किसी भूत की आवाज है। मैं इस कुनवई के करीब नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूं कि इस कुएं को बंद कर देना चाहिए, वरना कोई बड़ा खतरा होगा। ये कोई भूत नहीं है, मगर ये किसी जिंदा मखलूक की आवाज भी नहीं है। ये आवाज पानी और हवा के दबाव से पैदा हो रही है, मगर किसी खास चीज से टकरा रही है। ये आवाज नीचे दबी हुई कोई रुकावट हो सकती है। हमें ये मालूम करना होगा कि वो चीज क्या है। मैं नीचे जाऊंगा। मैं अपनी ताकत से इस आवाज का माखज ढूंढूंगा। नहीं हाथी, तुम बहुत वजनी हो। कौवा टूट सकता है। उस गड्ढे को नीचे भेजने की कोशिश करो, क्योंकि उसका वजन भी हाथी से कम है और उसकी मेहनत उसे रस्सियां चढ़ने में मदद देगी। बादशाह सलामत। मैं कुएं में जाने को तैयार हूं। मैं रस्सी के साथ नीचे जाऊंगा और वो चीज लेकर आऊंगा जो इस खौफनाक आवाज की वजह है। गधे ने मजबूत रस्सी को अपनी कमर से बांधा और हाथी की निगरानी में नीचे उतरना शुरू कर दिया। भेड़िया खौफ और लालच के मिले जुले जज्बात के साथ देख रहा था। इसे लगा कि अगर गधे ने कोई जवाहिरात ढूंढ लिए तो वो इसे कुनवे में ही छोड़ देगा। गधा कुनवे की गहराई में उतरा। कुनवे के निचले हिस्से में गधे को एक कदीम टूटा हुआ ढांचा मिला, जो दरअसल एक पुरानी चक्की का पत्थर था। पानी का बहाव और हवा जब इस टूटे हुए पत्थर से टकराती थी, तो वो खौफनाक आवाज पैदा होती थी। ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक फितरी हादिसा था।
मगर गधे ने देखा कि इस टूटे हुए पत्थर के नीचे ही एक छोटी सी चमकती हुई चीज मौजूद है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एक नायाब, चमकता हुआ हीरा था। गधा जानता था कि अगर इसने ये हीरा बादशाह को दिया, तो वो जंगल की किस्मत बदल सकता है। बादशाह सलामत। मैंने आवाज का सुराख ढूंढ लिया। ये एक टूटा हुआ पत्थर है। मैं इसे निकाल रहा हूं। गधे ने दानिशमंदी से काम लिया। इसने हीरा अपने मुंह में नहीं रखा, बल्कि इसे टूटे हुए पत्थर के साथ बांध दिया और रस्सी को खींचने का इशारा दिया। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा कर गधे और इस बोझ को ऊपर खींचना शुरू किया।